Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल जो सा है हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था ये टॉपिक, जिसमें हमने जो सा स्पर्मेटोजेनेसिस को जो सा है डिस्कस किया था, और उससे रिमेनिंग जो सा है वो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ओजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, वो जो सा स्पर्मेटोजेनेसिस जो सा है वो रिलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल से, और जो सा है ओजेनेसिस भी जो सा रिलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल से। स्पर्मेटोजेनेसिस का लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर वो स्टडी कर सकते हैं। अब ओजेनेसिस क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। ओजेनेसिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सा रिलेट करता है टू द फीमेल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फीमेल के जो से ओवरीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ओजेनेसिस बेसिकली क्या प्रोसेस था, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो ओजेनेसिस जो सा है मेन इसका फंक्शन क्या है कि इसने ओवम प्रोडक्शन करनी है। क्या करनी है? ओवम प्रोडक्शन इसका मेन फोकस है, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिससे जो सा ओवम प्रोडक्शन होती है। अब ओवम क्या है? ओवम जो सा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल पार्ट है या ऑर्गन है, ठीक है। अब ओवम जो सा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवम जो सा है वो ओवरीज में प्रेजेंट होता है। अब ओवरीज क्या है? दीज आर द गुनेड्स, ठीक है। ये क्या है? गुनेड है। ओवरीज क्या है? गुनेड है। ओजेनेसिस क्या है? ये रिलेटेड टू द फीमेल है, ठीक है। ओजेनेसिस का जो सा काम है वो ओवम प्रोडक्शन करना है। ओवम प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? इन द ओवरीज। ओवरीज क्या है? दीज आर द गुनेड, ठीक है। अब जो सा है हमने पढ़ना है कि ओजेनेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। ओवरीज में जो सा है वो कैसे जो सा ओजेनेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन ये हुआ, ये हम पढ़ लेते हैं। अब ओवरीज में जो सा है वो ओवियम की प्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि जैसे ही ओवरीज में जो सा है वो सेल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ओवरीज में जो से है वो सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं फॉलीसेल की या फॉलिकल की, ठीक है। सेल जो से हैं वो प्रोडक्शन करते हैं फॉलिकल्स की, ठीक है। अब सेल जो से है वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरीज में जो से है वो कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं फॉलिकल्स की। फॉलिकल्स जो से हैं वो फर्दर रिप्रोडक्शन या फर्दर प्रोडक्शन होती है इनटू द फॉलिकल, ठीक है। तो फॉलिकल जो से है वो आगे क्या बना देते हैं? ओगोनियम। ओगोनियम, ठीक है। फॉलिकल में भी जो सा है वो फर्दर प्रोडक्शन हुई और क्या बन गया? ओगोनियम। अब ओगोनियम जो सा है दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, डिप्लॉयड नेचर होती है इनकी, ठीक है। अब ओगोनियम जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्राइमरी ओसाइट। ओगोनियम जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्राइमरी ओसाइट। कौन से प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस जब होती है, ठीक है। ओगोनियम जो सा है वो फॉलिकल से बना, फिर ओगोनियम के थ्रू जो सा है वो प्राइमरी ओसाइट बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। जैसे ही माइटोसिस हुई प्राइमरी ओसाइट बने थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो सा है प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद जो सा है माइटोसिस से जो सा है प्राइमरी ओसाइट बने। प्राइमरी ओसाइट भी जो से हैं दे आर ऑल्सो इन द डिप्लॉयड नेचर, ठीक है। इनकी भी नेचर कैसी है? डिप्लॉयड इन नेचर है।
ठीक है। डिप्लॉयड नेचर है। प्राइमरी ओसाइट जो से हैं वो आगे फर्दर जो सा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। किसके थ्रू? मियोसिस 1 जब होगी। क्या होगी? मियोसिस 1 जब होगी तो जो सा प्राइमरी ओसाइट हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 प्रोसेस से होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है। अब मियोसिस 1 जब हुई तो 2 सेल बने, एक जो सा है वो लार्ज इन साइज होगा और एक जो सा है वो स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है। अब जो लार्ज इन साइज होगा वो जो सा है हमारा कहलाएगा सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है। और जो स्मॉल साइज में होगा वो हमारे जो से है कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। मियोसिस 1 से जो सा है प्राइमरी और साइड जो है 2 पार्ट में या 2 सेल में जो सा डिवाइड हो गए। फर्स्ट ये 2 सेल जो बने, एक जो सा है वो लार्ज इन साइज होगा और जो दूसरा है वो स्मॉल इन साइज होगा, यानी सेम साइज नहीं होगा। जबकि हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, स्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो तब जो से हैं वो 2 इक्वल सेल, यानी 2 सेल जो बने थे वो इक्वल इन साइज थे। लेकिन ओजेनेसिस में जो सा है एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल सेल बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है। अब लार्ज वाले सेल को हमने कह दिया सेकेंडरी ओसाइट और जो सा है वो स्मॉल साइज का जो सेल था उसे हमने कह दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मियोसिस 1 से सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अब सेकेंडरी ओसाइट जो से है वो फर्दर जो से है वो डिवीजन होगी सेकेंडरी ओसाइट से। कैसे होगी ये हम पढ़ लेते हैं। जब सेकेंडरी ओसाइट बन गया और दूसरा हमारा क्या बना था? फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी किसके थ्रू बनी थी? मियोसिस 1 के थ्रू। ठीक है। अब इसमें जो सा है मियोसिस 1 हुई है तो जाहिर सी बात है मियोसिस 2 भी तो होगी ना। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई फिर जो सा है मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 2 से जो सा है ये स्मॉल जो से है वो सेम साइज़ के जो से है वो 2 सेल प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 पार्ट में और सेकेंडरी ओसाइट जो से है वो जो से है फर्दर डिवाइड होंगे। फर्दर जब डिवीजन होगी तो इसमें जो सा है थोड़ी चेंजिंग आएगी। अब क्या चेंजिंग आएगी? जब सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस जब 2 हुई उसमें तो जो सा है सेकेंडरी ओसाइट 2 सेल बनाएगी, जो कि एक बड़ा सेल होगा और एक स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है। एक जो सा है लार्ज इन साइज होगा और एक स्मॉल इन साइज होगा। कौन? सेकेंडरी ओसाइट जो सा है फर्दर डिवीजन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 के थ्रू जो सा है वो सेकेंडरी ओसाइट जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 सेल में। अब जो 2 सेल बनेंगे वो जो सा है एक लार्ज इन साइज होगा और एक जो सा है वो स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है। ये लार्ज इन साइज है और ये जो सा है स्मॉल इन साइज है। अब जो लार्ज साइज का जो सा सेल होगा वो जो सा है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओव्यूम या ओवम। ठीक है। ओवम में जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कौन? लार्ज जो हमारा सेल बना होगा थ्रू द सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है। ओवम में जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये था ओजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है। फीमेल में जो सा है ओजेनेसिस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल। ठीक है। ओजेनेसिस जो सा है फीमेल में होती है। अब ओजेनेसिस में क्या हमने प्रोड्यूस कराना होता है? ओवम प्रोडक्शन होनी होती है। ओवम प्रोडक्शन जो सी है वो कहाँ होनी होती है? इन द ओवरीज, क्योंकि ओवम जो से है वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। अब ओवरीज क्या है? दीज आर द गुनेड। अब ओवम जो है वो प्रोडक्शन कैसे होगी ये हम पढ़ लेते हैं। ओवरीज के
ओवरीज़ के अंदर जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोडक्शन कराते हैं फॉलिकल्स की। फॉलिकल जो है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो ओगोनियम बना देती है। ओगोनियम जो है दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अब इसमें जो है माइटोसिस होती है ओगोनियम में, तो फिर जो है वो प्राइमरी ओसाइड बना देती है। प्राइमरी ओसाइड भी जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अब प्राइमरी ओसाइड में जो है मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 से जो है वो 2 सेल बने, एक लार्ज इन साइज और एक स्मॉल इन साइज। जो लार्ज इन साइज था वो जो है सेकेंडरी ओसाइड कहलाया और जो छोटे साइज का सेल था उसे हमने कहा फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब इन दोनों में जब मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 होने के बाद जो है सेकेंडरी ओसाइड और जो है फर्स्ट पोलर बॉडी में जो है मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई। मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई। अब मियोसिस 2 से जो है वो फर्दर 2 सेल बने, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइड के भी 2 सेल बने और फर्स्ट पोलर बॉडी के भी 2 सेल बने, लेकिन सेकेंडरी ओसाइड के जो 2 सेल बने वो फर्दर जो है वो डिवाइड हुए, ठीक है, फर्दर डिवाइड हुए और किसमें 2 सेल जो से बन गए सेकेंडरी ओसाइड के, एक जो है लार्ज इन साइज और एक स्मॉल इन साइज। जो लार्ज इन साइज था वो जो है कन्वर्ट हो गया इनटू ओवम, ठीक है। ये था अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम के ओवम की प्रोडक्शन कैसे होती है। अब स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है वो जो है आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में स्टडी करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है और आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह ओजेनेसिस का भी जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सेल, तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। फिर आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है ओजेनेसिस और जो है स्पर्मेटोजेनेसिस आपस में रिलेट करते हैं, कैसे जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल होती है, ठीक है। अब एनिमल्स की भी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम के डिफरेंट एनिमल से रिलेटेड जो है हम डिफरेंट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे। आई होप you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.